तुम्हें पता है इस दिवाली कौन वापस आ गया है? ढिंचैक पूजा। यस, मतलब फिर से न्यू और ट्रेंडिंग सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। और भाई मैं इतना एक्साइटेड इसलिए नहीं हूँ कि उसका कमबैक हो रहा है। भाई मेरी एक्साइटमेंट तो इसलिए कि दोबारा से रोस्टिंग करने को कंटेंट मिलेगा। ज़्यादा नहीं तो एक वीडियो तो मेरा कंफर्म है, ये वाला। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। पहले ये बंदी एक से एक क्रिंज सॉन्ग लाती थी जिसमें ट्रोल बहुत होती थी, बहुत सारे रोस्टिंग वीडियोस इसके ऊपर बनते थे, लेकिन इसके व्यूज भी मिलियंस में आते थे। फिर बंदी अचानक से एक दिन गायब हो गई। अब आपको लग रहा होगा शायद सोशल मीडिया से बोर होकर या ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा झेल ली कि बंदी को सोशल मीडिया को क्विट करना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये बंदी कहीं ऐसे गायब नहीं हुई थी, ये अपने ऊपर मेहनत करने गई थी, अपने ऊपर काम करने गई थी। मतलब इस बंदी ने अपने ऊपर इतना काम किया कि फाइनली इन्हें सुर अचीव कर लिए। ये देखो, दिवाली की रात है, मस्ती की बात है, पटाखों की गूंज और अपनों का साथ है। क्यों चौंक गए धोबी मास्टर इसकी आवाज में इतनी चमक और सुर देखकर? भाई तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर चौंक गया था कि मतलब इस बंदी की आवाज इतनी अच्छी हो कैसे सकती है। मतलब क्या ये ऑटो ट्यून है? अबे नहीं, जैसी इसकी आवाज इसे ऑटो ट्यून भी ठीक नहीं कर सकता। कह तो ये सही रहा है, लेकिन फिर ऐसा हुआ क्या जो इसकी आवाज इतनी अच्छी हो गई? फिर मेरी अंतरात्मा ने मुझसे एक बात कही, एआई है एआई। ओ मेरे जवान, तेरी कथा गाता है हिंदुस्तान। तू धूप में तपता, तू बर्फ में जमता, देश की रक्षा करता, कभी नहीं थमता। टेक्नोलॉजी है। दिलों का शूटर है मेरा शूटर, दिलों का शूटर। आज है मेरा बर्थडे, आज है मेरा बर्थडे, गिफ्ट आएंगे बर्थडे, गिफ्ट आएंगे बर्थडे। सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता ताज, सेल्फी मैंने ले लिया। फिर मैंने इसके पुराने गाने सुने और उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भैंचो ये गाने इनको तो टॉर्चर करने के लिए यूज करना चाहिए। मतलब क्रिमिनल्स को 3rd डिग्री दो इन्हें सुना के, जब कानों से खून निकलेगा तो खुद ही सब कुछ बता देंगे। भाई भैंचो ये बंदी 1000 साल भी रियाज करेगी ना तो भी इसकी आवाज़ नहीं बदलने वाली। शायद इसीलिए इसने एआई का इस्तेमाल किया है, वरना तुम इसकी हरकतें देख लो। तुम्हें इसकी हरकतें देख के ना इसकी जो ओरिजिनल आवाज़ है ऑटोमेटिकली तुम्हारे कान में गूंजने लगेगी। दिलों का शूटर है मेरा शूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर मुझसे ना कोई शूटर। और शायद क्या कंफर्म ही है जो इसके लिरिक्स है वो भी एआई ने लिख के दिए हैं, वरना भाई ये बंदी तो सिर्फ एक हुक लिखती थी और पूरा गाना खत्म कर देती थी। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, वही चीज़ रिपीट में बजते रहती थी। और यहाँ हर एक लाइन बिल्कुल नई और फ्रेश लिखी हुई है, राइम करने की कोशिश कर रही है, और सबसे बड़ी बात बंदी बीच में रैप भी कर रही है। त्योहार है प्रेम और सौहार्द का, मिटाए हर मन से नफरत का अंधेरा, सबके चेहरे पर हो मुस्कान, यही है असली। मतलब टेक्नोलॉजी का कोई फायदा उठा रहा तो ढिंचैक ही है। मतलब एआई से लिखवा दिया, एआई से गवा दिया, और खुद लिप सिंक भी नहीं कर पा रही है। अरे बहन कम से कम लिरिक्स ही याद कर लेती तो लिप सिंक तो सही से होता। मैं मुंह कहाँ चल रहा है, गाना कुछ बज रहा है। देश की रक्षा करता, कभी नहीं थमता। हिमालय की चोटी है, सागर का किनारा, फैली है वर्दी मिट्टी के। और वैसी एआई है भाई, ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालता, एक कोड है उसी में उठा के सबका कर रहा है। कोई ट्रेंड चल रहा है तो सबको सेम कपड़े बना दिए, सेम मेकअप कर दिया। मतलब लोगों में डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा है, देखना पड़ता है अलग है या एक ही है, सब एक जैसा लग रहा है। और वैसे ये रैप में और गानों में कर रहा है। इसका ये रैप सुनो। हिमालय की चोटी है, सागर का किनारा, फैली है वर्दी मिट्टी के कनक। ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो वाले रैप चलते थे, कौन से जो कमेंट्स के ऊपर होते थे, कमेंट पढ़ते हुए। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है? क्या नेपोलियन नेपाली था, क्या हिटलर हरियाणवी था, क्या डोनाल्ड ट्रंप ही द्रोणाचार्य। कोई वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं, उठा के सेम चेप दिया सबके लिए। और फिर लोग कहते हैं एआई जॉब खा जाएगा, जॉब ऐसे खाएगा क्या? और रैप से याद आया, अब ये ढिंचैक पूजा नहीं रही, एमएनएम पूजा हो गई है भाई। इस बंदी की रैप सुनो तुम, हालांकि है बहुत पुरानी, मैंने अब सुनी है। भाई क्या कॉपी पेस्ट मारा है बंदी ने। एआई की बात करो तुम, एआई से डेंजरस तो पूजा है भाई। एमएनएम कॉपी पेस्ट सेम, सुनो एक बार। 8 मील ढिंचैक पूजा इन द घर, हाथ में नमिनीज विग, बाहें भारी, उल्टी से पूरी स्वेटर भरी, माँ की मैगी गिरी, डरा मन पर बाहर से फन करके आया तैयारी गिराने बम, पर हुई गॉन मेमोरी जो भी उस।
मतलब अक्खर रैप इंडस्ट्री एक तरफ और ढिंचैक पूजा इन द घर कहना एक तरफ। भाई जब मैंने ये लाइन सुनी थी ना, मैं हंस हंस के पागल हो गया था और इतनी देर तक हंसा था कि तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई ये बंदी एक रोस्ट वीडियो और डिजर्व करती है। तो भाई ले आया आपके सामने। ने लिखा सबने जोर से चीखा, मुँह था उसने खोला दिया, जीभ ने धोखा, वो हकलाया क्यों, जन कराया यूं, गाड़ी देख तू टिकटॉक बॉय अबू। और सच कहूँ तो इसके सारे गानों में सबसे बेस्ट मुझे यही लगा, मतलब सुन के वाइब भी आ रही है यार। और कोई इसको कितने ट्रोल कर ले, भाई बंदी हर फेस्टिवल पे एक बैंगर सॉन्ग ले जाती है। होली है आज होली है, फूल है गुलाल है हम जोली है, गुंजिया ठंडाई से फूल और मूड। जब जियो ने डेटा फ्री किया था तो एक तरफ हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी और बीबी की वाइन ये लोग बहुत फेमस हो रहे थे, तो अगली तरफ भाई ये बंदी अकेले आग लगाई हुई थी अपने क्रिंज सॉन्ग की वजह से। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, सेल्फी मैंने ले ली आज। मतलब ये गाने उस समय इतने वायरल हुए थे, इतने मिलियंस में व्यूज आए थे कि एक एपिसोड में, कॉमेडी नाइट्स के एक एपिसोड में सुदेश लहरी भाई ढिंचैक पूजा बन के आया हुआ था। सबसे पहले डिंकी चिक्का पूजा का आपको प्यार भरा नया साल मुबारक हो। मतलब अपने गानों से इस बंदी ने इतना फेम ले लिया था कि इसे मतलब टीवी शोज में इसे गेस्ट एंट्री बुलाने लग गए थे। आपको भी करते हैं? हाँ करते हैं। अब कैसे हैंडल करती हो 150 करोड़ लोगों को? हैंडल थोड़ा करना है किसी को। ट्रिगर्ड इंसान को ले लो, इसी के ऊपर चेप के वायरल हुआ था। कैरी की तो इसके साथ कंट्रोवर्सी चलती थी अलग ही लेवल पे, और वाइल्ड कार्ड बुला लिया था भाई बिग बॉस में। तो शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। जो इसने बिग बॉस में जाने का फैसला लिया था वही इसके लाइफ का मेरे को लगता है सबसे बुरा फैसला रहा होगा, क्योंकि उसी के बाद बंदी कहीं गायब हो गई थी। क्योंकि भाई बिग बॉस में इसे कंटेस्टेंट ने इसे बहुत ट्रोल किया करते थे कि बंदी अनहाइजीनिक है, इसके सर में जू है। ना बाल में ना वो है लीक होती है ना, अच्छा हाँ वो है थोड़ी बहुत है। हाँ अभी वही बातें हो रही थी, तो ना हम लोग ना डॉक्टर से मंगाएंगे मेडिकेयर। हाँ क्या है मेडिकेयर? मैंने लगा लिया आज, मैंने लगा लिया आज, सर पे मेरे लीखों का ताज। और वहाँ से बंदी इतनी सीधी सी दिख के आई लोगों के सामने कि लोगों ने इसे ट्रोल करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके दिल में सिंपैथी हो गई थी इसको लेके। और जहाँ लोगों ने इसे ट्रोल करना बंद किया वहीं इसके चैनल से व्यूज़ गायब हो गए। और फिर इसने एक और गलती की कि इसने अपना कंटेंट ही चेंज कर दिया। मतलब जो क्रिंज सॉन्ग बनाती थी लोगों को पसंद भी आते थे और वो देखते भी थे, बाद में कभी भयंकर प्रोडक्ट की रिव्यू देने लग गई, कभी मतलब AI से गवा दिया। तो टोटली इसने अपने पैर में खुद भी कुल्हाड़ी मारी है कहीं ना कहीं। तो मेरी बातें सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ढिंचैक पूजा को रोस्ट कर रहा हूँ या उसके बारे में बता रहा हूँ या उसकी तारीफ कर रहा हूँ। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग थोड़ा रोस्ट से की थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसका डाउनफॉल कैसे हुआ। तो अगर आप YouTube पे किसी कंटेंट पे अगर हिट हो रहे हो तो भाई उसी की पूंछ पकड़ के चलो। कैसे? जैसे वो अपनी क्या तानिया मित्तल बिग बॉस में पहुँच गई ना, वो भी भाई जो चीज़ वायरल हो, बकलावा वायरल हो तो बकलावा करने लग गई। और उसके पूजा पाठ वाले वीडियो वायरल हुए तो उन्होंने पूजा पाठ वाले कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। तो बस वही है, इमेज तो सबकी चेंज हो ही जाती है। उर्फी जावेद को ही ले लो, पहले छोटे छोटे कपड़े पहन के फेम लिया, अब बिल्कुल सही कपड़े पहन के घूमती है और इतनी हिट है कि कई टीवी शोज़ में गेस्ट एंट्री लेती है भाई वो। मतलब किस टाइप के शोज़ बताऊँ मैं, जैसे स्प्लिट विला, इस टाइप के जो शोज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात वही है कि मुद्दा क्या है, तुम्हें फेम लेना है, तुम किस तरीके से ले रहे हो वो अपने ऊपर है। ज़्यादातर लोग तो वैसे क्रिंज करके ही फेम लेते हैं, क्योंकि अच्छे वीडियो बनाने वाले रेयर होते हैं जो वायरल हो जाएं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। बाय।